नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी टैरो रीडर, टैरो गाइड शेफाली। मेरे YouTube चैनल द सोल चक्रा टैरो पे आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार एरियंस, जिन लोगों का जन्म 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल तक हुआ है वो होते हैं एरियंस। आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं मई 2020 के लिए। दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे आपके एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। हमारे पास है किस तरह की एनर्जी आपको सराउंड करने वाली है आने वाले महीने में। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है थर्ड चक्रा यानी पावर चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा आपका ब्लॉक दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि काफ़ी एनर्जी आपकी कहीं ड्रेन हो रही है या आपको एनर्जी की कमी महसूस हो रही है किसी सर्कमस्टेंशियल यानी किसी सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से। तो आइए देखते हैं आपके बाकी कार्ड्स हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं इसके रिगार्ड्स में। इस एनर्जी आपकी क्यों कम दिखाई दे रही है, किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं आपकी रिलेशनशिप कार्ड से। हमारे पास है जस्टिस कार्ड जो कि रिवर्स पोजीशन में दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप सेगमेंट में। तो ये कार्ड रिवर्स पोजीशन में रिलेशनशिप सेगमेंट में थोड़ा सा स्ट्रेस दिखा रहा है दोस्तों, यानी रिलेशनशिप में उथल पुथल होने की संभावना है। हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में झगड़े हों, गलत फहमियाँ पैदा हो या गलत अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हो, और इतने आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं कि आपको सेपरेशन की बात भी होने की संभावना है। तो बहुत ही कड़वाहट और बहुत इरिटेशन, नेगेटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है मई में रिलेशनशिप सेगमेंट में। तो बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा आपको किस तरह से आप इस नेगेटिविटी को हैंडल करते हैं। उससे आपकी जीत उस पर आपकी जीत निर्भर करती है। तो अगर आप शादीशुदा कपल है तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है, झगड़ों में इंगेज नहीं होना है। जहाँ पर भी आपको लगे झगड़े हो रहे हैं या झगड़े होने की संभावना है, बिल्कुल आप एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए रखिए, आर्ग्यूमेंट को उधर ही रोकने की कोशिश कीजिए। अगर आप रोक नहीं पा रहे हैं तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन यानी किसी तीसरे इंसान को आपकी मदद करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। आइडियली दोनों सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर सॉल्व नहीं हो रही है प्रॉब्लम तो बिल्कुल आर्ग्यूमेंट मोड में आने वाले महीने में मत जाइए। थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखिए क्योंकि ये बुरी फेज़ आपकी रिलेशनशिप को आपको ड्रेन कर सकती है। आप में सेपरेशन तक की बातें भी आ सकती है, सेपरेशन यानी डिवोर्स तक बात जा सकती है। तो बिल्कुल आपको शांति से इस चीज़ को हैंडल करना है, इस टफ टाइम को हैंडल करना है। जो पार्टनर्स हैं यानी जो लोगों की शादी हुई नहीं है बट दे आर पार्टनर्स सिंस क्वाइट सम टाइम, उन लोगों के लिए स्पेशली मैसेज है कि इस तरह बहुत ज़्यादा तनाव आने की संभावना है आने वाले महीने में। आप लोगों को बहुत इरिटेशन महसूस हो सकती है, एक दूसरे की तरफ बहुत नेगेटिविटी महसूस हो सकती है, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स और गलत गंदी तरह से झगड़े हो सकते हैं, इतने कि फिज़िकल अब्यूज़ तक चीज़ जा सकती है। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है दोस्तों कि आप इस तरह की चीज़ों में एंगेज ना हो। आप या आपके पार्टनर, आप दोनों को समझ के इन सारी आर्ग्यूमेंट्स और नेगेटिविटी से दूर रहना है, वरना आपकी रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकता है और डैमेज आपके हक में नहीं होगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है। अगर सिंगल्स हैं तो सिंगल्स को कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है इन टर्म्स ऑफ लीगल लिटिगेशंस। किसी लीगल इशू में वो फंस सकते हैं। कोई अगर वो किसी से अफेयर उनका है या कोई गर्ल डेट कर रहे थे तो उनको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। आने वाले समय में बहुत टफ टाइम दिखाई पड़ रहा है रिलेशनशिप सेगमेंट में। मैं बताना चाहूँगी कि रिलेशनशिप सेगमेंट में सिर्फ कपल्स या पार्टनर्स की बात नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप आपके अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, उन सब रिलेशनशिप का भी आपको ध्यान रखना है। मैं अलग अलग ऑप्शंस इस जनरल रीडिंग में इसलिए देती हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और हर एक इंसान एक अलग अलग पड़ाव से गुजर रहा है। तो जो एडवाइस आपको सबसे कनेक्टेड लगती है उसे प्लीज़ पिक कीजिए अपने लिए और अकॉर्डिंगली अपना प्लानिंग या अपनी प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म आपको डिफ़ाइन करनी है। तो आपकी पेरेंट्स के साथ झगड़े हो सकते हैं या बच्चों के साथ मनमुटाव हो सकता है। तो इसीलिए हर रिलेशनशिप को बेसिकली आपको सावधानी से हैंडल करना है। बिल्कुल आपको अपनी मैच्योरिटी से सोचना है,
दोनों यानी जो भी आप एक्सपीरियंस आपको मिला है इतने सालों में, मैच्योरिटी जो भी आपने गैदर की है, उसको पूरी तरह से यूज़ करके सोच समझ के रिएक्शन करना है। वरना अगर आप फंस गए तो आप की रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरह से एक दरार आ सकती है। तो बिल्कुल ध्यान से सोचिए, ध्यान से रिएक्ट कीजिए। इनफैक्ट रिएक्ट ना करें, रिएक्शन पोस्टपोन कीजिए। आने वाला महीना थोड़ा रिलेशनशिप के लिए टफ है। बिल्कुल आपको अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। हार्श चीज़ें ना बोले, हार्श चीज़ें ना सोचे, क्योंकि उससे बहुत ही बुरा घाव आपकी रिलेशनशिप पे पड़ सकता है। अगर हम करियर के बारे में बात करें तो क्वीन ऑफ कप्स है अपराइट पोजीशन में, अच्छा पोजीशन है, अच्छा कार्ड है। वो बता रहा है कि करियर में आपका ध्यान आपका ध्यान देंगे लोग। करियर में आप अपनी करियर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। कोई सीनियर लेडी अथॉरिटी आपको सपोर्ट करेगी, या आपकी इनर इंट्यूशन आपको सपोर्ट करेगी, या फिर आपका लोगों के साथ चलने का अगर नेचर है काम में, तो वो आपको सपोर्ट करने वाला है आपका करियर बचाने के लिए, उसको फ्लरिश करने के लिए, उसको एक अलग पड़ाव में लेके जाने के लिए। तो ओवरऑल आपका करियर अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आपका बिजनेस, करियर या एजुकेशन सेगमेंट आपको नेसेसरी सपोर्ट, नेसेसरी पैम्परिंग और नेसेसरी जो भी चीज़ ज़रूरत है आपको सस्टेन करने के लिए और एक प्रोग्रेस करने के लिए, वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आपके काम को भी अप्रिशिएट किया जाए आपकी जॉब सेगमेंट में। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आपको एक नज़रिया आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना है, थोड़ा डीप रखना है। जो सामने है वो हमेशा सच नहीं होता, तो जो अंदर की जो चीज़ है या सामने दिखने वाली चीज़ के भीतर वाली चीज़ को आपको समझना है। यानी थोड़ा डीप थिंकिंग करना है, थोड़ा डिटेलिंग में जाना है किसी इंसान के या किसी सिचुएशन के, ताकि आप कोई गलत रिएक्शन और एक्शन ना करें। अदरवाइज़ आपका करियर और बिजनेस अच्छा दिखाई पड़ रहा है। अगर हम फाइनेंशियल बात करें तो फिनेंसेस आपके थोड़े से डोल डाल है, ड्रेन होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी थोड़ा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल प्लानिंग में थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे रही है, आप ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हो सकता है पुरानी फाइनेंसेस जो भी आपने प्लान की हुई थी वो भी बैलेंस्ड नहीं दिखाई पड़ रही है। तो पूरी तरह टोटलिटी में सोच के कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए। इमीडिएटली मत लीजिए, काफ़ी अच्छा समय नहीं है डिसीजन लेने के लिए। होल्ड ऑन कीजिए, कंसल्टेंट से पूछिए और थोड़ा सा डीले कीजिए अपना जो भी फाइनेंशियल डिसीजन है। हेल्थ के बारे में अगर हम देखें तो हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स बट रिवर्स पोजीशन में, जो बता रहा है कहीं ना कहीं आपको एनर्जी ड्रेन फील हो रहा है, जो हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड है, तो आपको बहुत ही एनर्जी कम नज़र आ रही, आपको फीलिंग हो रहा है कि आपकी एनर्जी ड्रेन होती हुई नज़र आ रही है, या फिर आपको स्पिरिचुअली भी आप कनेक्टेड नहीं, यानी आपकी अगर जो लोग इंट्यूशन जिनकी अच्छी है उन लोगों को इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं फील हो रही है, उनका एनर्जी कम दिखाई दे रही है, उनको एग्रेसिवनेस या जो कहते हैं हम लोग एक जो पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव एनर्जी आपको जो आगे बढ़ाती है लाइफ में या हेल्थ में, वो आपको कम नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है ट्रैवलिंग, लेकिन करंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए, लाइक आप सब लोग मेजरली हम सब लोग लॉकडाउन में हैं, तो आप बिल्कुल बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते। तो मैं कहूँगी यहाँ पे ये मैसेज हमें बता रहा है कि इनर ट्रैवलिंग कीजिए, यानी अपने आप को, अपनी अंदर की सोल पर्पस को ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, बट अपने आप में अपनी सोल पर्पस को ढूंढने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ताकि आप अंदरूनी शक्ति से अपने आप को एक अलग पड़ाव पे लेके जाए, पॉजिटिव पड़ाव पे लेके जाए। क्योंकि आपकी समरी में भी हमारे पास है हाइरोफेंट रिवर्स, जो बता रहा है काफ़ी आपकी चक्रास ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, यानी आप अपने आप से कनेक्टेड नहीं हैं करंटली आने वाले महीने में। तो वो कनेक्शन अगर आपको इस्टेब्लिश करना है, वो पॉजिटिविटी जो आपकी अंदरूनी स्ट्रेंथ, अंदरूनी पॉजिटिविटी अगर इस्टेब्लिश करनी है, डिस्कवर करनी है, तो आपको अपने आप से कनेक्ट करना होगा। और ये आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते
सकते हैं अगर आप मेडिटेशन करें तो। बिल्कुल इनिशियली थॉट्स आएंगे, इशू होगा कंसंट्रेशन में, लेकिन अभी समय है दोस्तों, काफ़ी समय काफ़ी लोगों के पास है जो वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी अंदरूनी जर्नी के लिए, अपनी अंदरूनी ट्रैवल के लिए, ताकि आप अपने आप की जो नेगेटिविटी है या जो लैक ऑफ एनर्जी है उसे अनफोल्ड कर सके, यानी जो लैक ऑफ एनर्जी है, एनर्जी को डिस्कवर कर सके और नेगेटिविटी को अपने लाइफ से निकाल सके, हीलिंग कर सके। आपका यहाँ पे हमें जैसे मैसेज आ रहा है सोल हीलिंग, यानी ये आपको समय इसको देना है सोल हीलिंग के लिए। ऑफ कोर्स मेडिटेशन करके ही आप ये समय दे सकते हैं। जिस भी भगवान पे, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, जिस भगवान पे, जिस यूनिवर्सल एनर्जी को आप फॉलो करते हैं, उनको सरेंडर करके अपने आप की सोल पर्पस, सोल जर्नी एस्टैब्लिश कीजिए, डिस्कवर कीजिए। और ये समय अपने लाइफ पर्पस को ढूंढने के लिए और अपने आप को क्लीन एंड क्लियर पॉजिटिव वाइब्स में सराउंड करने के लिए इस समय को यूज़ कीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मेरे वीडियोस अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियोस से मदद मिल सके। मेरी वीडियोस पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज मेरी आपकी कमेंट्स से मुझे काफ़ी मदद मिलती है, आपका फीडबैक मिलता है। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। मैं उन सब सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो ऑलरेडी मेरे साथ हैं मेरी जर्नी में, और उन नए सब्सक्राइबर्स को वेलकम करना चाहूँगी जो आगे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।